बुजुर्ग आदमी हल्के से लड़की की स्कर्ट उठाता है, फिर शरारती मुस्कान के साथ पीछे खड़े लड़के से कहता है, देखा मैंने सही अंदाजा लगाया था ना। लेकिन जब लड़की मुड़कर देखती है तो पाती है कि उस एक अकेले लड़के के अलावा जो टकटकी लगाए उसे देख रहा था वहाँ और कोई नहीं है। शायद बस हवा का एक झोंका ही आया होगा। यह हवाई द्वीप पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ के लोग खुले दिल के हैं और जिंदगी आराम से जीते हैं। सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग हर मिलने वाले को 666 का इशारा करते हुए गहने दिखाते रहते हैं। बाहर से आए लिन शियोंग बहुत जल्दी यहाँ घुल मिल जाता है और एक ऐसे सिनेमा हॉल में नौकरी पा लेता है जहाँ का कारोबार बस इतना ही है कि उसका गुजारा चल सके। सिनेमा के बाहर पॉपकॉर्न बेचने वाला एक 70 पार का बुजुर्ग है। लिन शियोंग जब भी उसे नमस्ते कहता है तो जवाब आने में थोड़ा समय लगता है। बुजुर्ग की सुनने की शक्ति ठीक है, बस उसकी प्रतिक्रिया कुछ धीमी है। रोजमर्रा के काम में वह ज्यादातर समय ऊँघता रहता है। सिनेमा की मालकिन 40 से कुछ ऊपर की एक महिला है, एकदम बेफिक्र और जो होगा देखा जाएगा। वजन घटाने के बजाय बढ़ता ही जाए, फिर भी वह खुश रहती है। लिन शियोंग का मुख्य काम प्रोजेक्टर चलाने वाले दाढ़ी वाले अंकल की मदद करना है। खाली समय में अंकल उसे फिल्म चलाना भी सिखाते हैं। देखो, फिल्म की रील भी इंसान की तरह होती है, इसे बहुत कसकर नहीं लपेटना चाहिए, थोड़ा डील देना जरूरी है, तभी सब ठीक से चलता है। दाढ़ी वाले अंकल के बिल्कुल उलट है नाई की दुकान वाली बूढ़ी दादी। उनका मानना है कि जवान लोगों को बाहर की दुनिया में जाकर कुछ करना चाहिए, न कि इस ऐसे आरामदेह ठिकाने में पड़े रहना चाहिए जहां चारों तरफ बस बूढ़े ही बूढ़े हों, क्योंकि जिस आदमी के कोई सपने नहीं होते उसे औरतें पसंद नहीं करती। यह सुनते ही जो किमुरा बुजुर्ग अभी सो रहे थे अचानक आंखें खोल लेते हैं। मैंने पेनेलोपे का सपना देखा, वह सपना नहीं था, आदमी की मौत उसकी जवानी होती है। यह बात बिल्कुल सही लगती है। 90 से ज्यादा उम्र के किमुरा बुजुर्ग भले ही कस्बे के सबसे उम्रदराज इंसान हो, लेकिन उनके दिल में आज भी एक मासूम बचपन जिंदा है। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है पत्रिकाओं में छपी सुंदर मॉडल्स को देखना, क्योंकि सड़कों पर जवान लड़कियां तो गिनती की ही हैं। एक बार किमुरा बुजुर्ग कहीं से एक सफेद आधी बांह की टी शर्ट ले आए। उन्होंने उस पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करके लिन शियोंग से पूछा कि इसका क्या मतलब है। लिन शियोंग ने झेंपते हुए टाल मटोल में कहा, सच्चे प्यार के सामने कोई रुकावट नहीं होती। बुजुर्ग ने आधा सा समझते हुए सिर हिला दिया। लेकिन उस दिन के बाद से वह रोज वही टी शर्ट पहनने लगे। एक वीकेंड पर लिन शियोंग के दोस्त ने जापान से एक पार्सल भेजा। उसमें उसकी पसंदीदा जापानी रेमन के अलावा कुछ जापानी स्टाइल की फैशन मैगजीन भी थी। खुशी बांटने में ही मजा है सोचकर लिन शियोंग मैगजीन लेकर किमुरा बुजुर्ग के साथ साझा करने चला गया। लेकिन वह चाहे जितना दरवाजा खटखटाए कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह घर के पीछे गया और देखा कि किमुरा बुजुर्ग अंदर है, अपनी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी पत्नी को चुपचाप निहार रहे हैं। अजीब बात यह थी कि जैसे ही लिन शियोंग वापस सामने की ओर आया, उसने किमुरा बुजुर्ग को बाहर खड़ा देखा। वे पहले से ज्यादा तंदुरुस्त लग रहे थे और मजाक भी कर रहे थे। जब लिन शियोंग ने उन्हें मैगजीन दी तो बुजुर्ग ने जल्दबाजी में उसे वहां से जाने को कहा। विदा लेते समय उन्होंने गहरे अर्थ वाली बात कही, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। यह कहकर वे खुशी खुशी घर के अंदर लौट गए। यहाँ एक अहम बात बतानी जरूरी है। लिन शियोंग ने खिड़की से जो देखा था उसमें बुजुर्ग की पत्नी बिस्तर के पास बैठी थी और बिस्तर पर लेटा व्यक्ति किमुरा बुजुर्ग ही था और वह पहले ही मर चुका था। यानी घर के सामने जिस किमुरा बुजुर्ग से वह मिला था वह उनकी आत्मा थी। इस दृश्य का मतलब क्या है, इसे हम आगे की कहानी से जोड़कर समझेंगे। जैसा कि अंदाजा था, अगले ही दिन किमुरा बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हुआ। सिनेमा की मालकिन से पता चला कि उनकी पत्नी लंबे समय से पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। भले ही बुजुर्ग बाहर से कुछ शरारती लगते हों, लेकिन पत्नी के प्रति उनका प्यार बेहद सच्चा था। सालों तक वे उनकी सेवा में लगे रहे। किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाले किमुरा बुजुर्ग